हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 26 जून 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है? भारत, चीन, पाकिस्तान या बांग्लादेश? आपका राइट ऑप्शन है इसमें चीन। देखिए, चीन के द्वारा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की गई है। यह जो संधि है हथियारों के प्रवाह को संघर्ष क्षेत्रों में नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है और यह संधि 2014 में लागू हुई थी। यह संधि पारंपरिक हथियारों यानी कि छोटे हथियारों से लेकर के युद्धक टैंकों, लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों तक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने का प्रयास करती है। हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण के रिकॉर्ड रखने और सीमा पार शिपमेंट को प्रतिबंधित करने की व्यवस्था भी इस संधि के द्वारा की जाती है। यह संधि जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा खरीदे, बेचे या खरीदे जा सकने वाले हथियारों के प्रकार या मात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाती है और यह राज्य की घरेलू बंदूक नियंत्रण कानूनों या अन्य बंदूक स्वामित्व नीतियों पर भी प्रभाव नहीं डालती है। यह संधि जो है 130 देशों के द्वारा मूल रूप से साइन की गई थी, परंतु 104 देश ही अभी वर्तमान में इसमें शामिल हैं। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बात कर लेते हैं अब चीन की। राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और मुद्रा है रेनबिन्बी। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित मोबाइल ऐप ई ब्लड सर्विसेज का शुभारंभ किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी या किरण बेदी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित मोबाइल ऐप ई ब्लड सर्विसेज की आज नई दिल्ली में शुरुआत की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। इस एप्लीकेशन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2000 के द्वारा शुरू की गई 2015 में डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत जिसका गठन किया गया था सीडैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की ई रक्त कोष टीम के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से एक समय में 4 यूनिट रक्त की मांग की जा सकती है और ब्लड बैंक इसे ले जाने के लिए एक व्यक्ति का 12 घंटे तक इंतजार भी करेगा। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। इंडियन ऑयल ने उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया है? कोयम्बटूर तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु या पारादीप उड़ीसा? आपका राइट ऑप्शन है इसमें पारादीप उड़ीसा। देखिए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान ने मिलकर उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के साथ में आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पारादीप में इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र यानी पीएडीसी का उद्घाटन किया है। यह जो पीएडीसी है इसको इंडियन ऑयल ने पारादीप में अपनी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स परिसर के पास 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। पीएडीसी में 4 प्रयोगशालाएं हैं जिनमें पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब, एनालिटिकल टेस्टिंग लैब, केमिकल एनालिसिस लैब और करेक्टराइजेशन लैब उपस्थित है। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस देश ने एनटीपीसी के साथ सौर पार्क के विकास हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध शुरू किया है? माली गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, चाड या सूडान? आपका राइट ऑप्शन है इसमें माली गणराज्य। देखिए, माली गणराज्य ने हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी के साथ में 500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध किया है। यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की गई है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अक्षय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा की गई और इस कार्यक्रम में माली के राजदूत सेकऊ कासे ने भी भाग लिया था। इससे पहले टोगो गणराज्य ने अपने देश में 285 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क के विकास में पीएमसी सहायता के लिए एनटीपीसी को उसी तरह शामिल किया था। बात कर लेते हैं माली की। तो राजधानी है बमाको, मुद्रा है सीएफए फ्रैंक, राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाउबकर के। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में और स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में और महानिदेशक हैं इसके उपेंद्र त्रिपाठी। इतना आपको उस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। केंद्रीय कैबिनेट ने सभी सहकारी बैंकों को किस संगठन की निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश पारित किया है? सेबी, नाबार्ड, आरबीआई या एसबीआई? आपका राइट ऑप्शन है इसमें आरबीआई। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, के निगरानी के दायरे में हाल ही में किनको ला दिया गया है? कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सहकारी बैंकों को ला लिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में कैबिनेट मीटिंग हुई थी, इसमें इस फैसले को किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि सहकारी बैंकों के आरबीआई के अंतर्गत आने से सहकारी बैंकों में ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और आरबीआई की शक्तियां जैसी
अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं वैसी ही अब सहकारी बैंकों पर भी लागू हुआ करेंगी। देश में लगभग 1482 शहरी सहकारी बैंक हैं और 58 बहुराज्यीय सहकारी बैंक हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो हेडक्वार्टर है मुंबई में, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर है शक्तिकांत दास। इतना आपको कुछ क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के किस एक एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आगरा एयरपोर्ट, बांका एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट या उपरोक्त सभी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें कुशीनगर एयरपोर्ट। देखिए, कुशीनगर एयरपोर्ट बौद्ध सर्किट में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो सेंट्रल कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें कुशीनगर को अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। इससे विदेशों से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्रियों को आसानी होगी। कुशीनगर के साथ साथ यहाँ पर पास ही लुम्बिनी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु जैसे अन्य बौद्ध तीर्थ स्थल भी उपस्थित हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कुशीनगर की। तो यहाँ पर थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, म्यांमार इत्यादि देशों से 200 से 300 श्रद्धालु लगभग हर दिन पूजा अर्चना के लिए आते हैं। ठीक है, इतना आपको कुछ क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना के लिए कितनी राशि के आवंटन को स्वीकृति दी गई है? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दी है। और यह फंड निजी क्षेत्र में डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन बुनियादी ढांचे के विकास और पशु आहार संयंत्र की स्थापना में निवेश के अति आवश्यक प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए उचित सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस योजना के तहत योग्य लाभार्थी किसान उत्पादक संगठन, एफपीओ, एमएसएमई, सेक्शन 8 की कंपनियां, निजी कंपनियां और निजी उद्यमी शामिल होंगे, जिन्हें कि 10% की मार्जिन राशि का योगदान करना होगा। शेष 90% की राशि अनुसूचित बैंक के द्वारा कर्ज के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। भारत सरकार इसी के साथ 750 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना भी करेगी, जिसका प्रबंधन नाबार्ड के द्वारा किया जाएगा। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, अंतरिक्ष प्रोग्रामों में निजी क्षेत्र के मार्गदर्शन के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करने के लिए गठन किया गया है। इन स्पेस का, वी स्पेस का, इसरो सपोर्ट का या वी कैन का? आपका राइट ऑप्शन है इसमें इन स्पेस का। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरिक्ष क्षेत्र में दूरगामी सुधारों को मंजूरी दी है। बात कर लेते हैं इन स्पेस की। तो इसका गठन किया गया है, हिंदी में इसका फुल फॉर्म होगा नवसृजित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्रमाणीकरण केंद्र, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। और इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि यह सुधार इसरो को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, नई प्रौद्योगिकियों, खोज मिशनों और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर अधिक फोकस करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 6 माह। देखिए, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 24 जून 2020 को बताया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। यह जो फैसला है क्यों किया गया है? क्योंकि अन्य पिछड़े वर्ग से आयोग से संबंधित विभिन्न सिफारिशें करने का काम सौंपा इन्हें गया था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण यह काम प्रभावित हुआ है। आयोग को अन्य पिछड़ा वर्गों के अंदर वर्गीकरण के मुद्दे पर गौर करने की भी जिम्मेदारी दी गई थी, परंतु यह कार्यसीमा में नहीं हो पाया, इसके कारण इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं ओबीसी आयोग की। तो 2 अक्टूबर 2017 को इसका गठन हुआ था। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना की गई थी। न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने 11 अक्टूबर 2017 को इसमें काम करना शुरू किया था और तब से ओबीसी का उपश्रेणीकरण करने वाले सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ यह संपर्क में था। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, पाकिस्तान के किस शहर में हाल ही में पहले हिंदू मंदिर की हाल ही में आधारशिला रखी गई? लाहौर, कराची, पेशावर या इस्लामाबाद? आपका राइट ऑप्शन है इसमें इस्लामाबाद। देखिए, पाकिस्तान की राजधानी में हाल ही में एक पहला हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। यह 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होगा। H9 में
क्षेत्र में यह 20,000 वर्ग फुट क्षेत्र में यह मंदिर बनाया जाएगा। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। चलते हैं उस प्रश्न की तरफ जो कल आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून। आपका राइट ऑप्शन था इसमें 23 जून। आज के लिए आपका प्रश्न है, हाल ही में पूर्णिमा जैन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? निशानेबाजी, क्रिकेट, शतरंज या टेनिस? ठीक है, मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूंगा दोस्तों कि जब भी आप अपना आंसर करें तो आप उसे जितना हो सके उतना ज़्यादा डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप डिटेल में एक बार लिख देते हैं तो दोबारा आप फिर उसे कभी भूलते नहीं हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने सुझाव और अपने उत्तर कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।